जय हिंद दोस्तों। बिहार शिक्षक समर्थता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हम लेकर आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, आपको फायदा होगा। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो होता है 3:2। 3:2 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3:2। और ये दूसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग क्या होता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीला। एक होता है नेवी ब्लू, एक होता है गहरा नीला। तो समुद्री नीला नहीं, गहरा नीला आप लोग लगाइएगा। और तीसरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की कितनी तिलियां होती है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें चक्र होता है, तो चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो चक्र में 24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। और देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो बनाया था वो थे पिंगली बकाया। क्या थे? पिंगली बकाया। और पांचवा प्रश्न आइए कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान सबको पता है, जन गण मन है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। अब आइए छठा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और सातवां प्रश्न आइए, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। तो कलकत्ता में गाया गया था 1911 में, याद रखिएगा। आइए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड लगता है। कितने सेकंड लगता है? 52 सेकंड। नवा प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? पिछला बार गान हम लोग देखे, अब देख रहे हैं राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। अब आइए 10वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत के 11वां प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? यानी इनको गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 65 सेकंड। अब आइए प्रश्न संख्या 12 पर। कितना पर? प्रश्न संख्या 12। 12 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संबंधित है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से संबंधित है। इस पुस्तक में ये संकलित है। आइए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आप लोग आकाशवाणी अगर सुने होंगे तो उसमें से एक धुन बजता है राष्ट्रीय गीत का, तो वही शुरुआत होता है राष्ट्रीय गीत से। अब आइए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि सारनाथ स्थित राष्ट्र स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया गया है? तो जो अपनाया गया है वो शीर्ष भाग वाला अपनाया गया है। कौन सा भाग? शीर्ष भाग, ऊपर वाला। तो आंसर हो जाएगा ऊपर वाला। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा उनके लिए जो शिक्षक समर्थता परीक्षा देना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।
तो 16वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत होता है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत होता है, तो होता है सिंह होता है, घोड़ा होता है, बैल होता है। बैल को कहीं कहीं सांड लिखा होगा तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, आंसर हो जाएगा सिंह, घोड़ा और बैल। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। हालांकि 4 शेर होते हैं, लेकिन ये हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। सामने से देखने पर 3 ही दिखाई देते हैं, एक पीछे की तरफ होता है। तो आइए प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है कि राष्ट्रीय चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने शेर हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 शेर है। कितने शेर है? 4 शेर है। अब क्वेश्चन संख्या 19 में है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त है शक संवत। किस संवत को? शक संवत को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास क्या होता है। जो शक संवत होता है उस पर आधारित पंचांग में, राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम महीना कौन होता है। तो प्रथम महीना होता है चैत का। कौन सा? चैत। जैसे हम लोग कहते हैं चैत बैसाख, तो वही वाला होता है चैत। अब आइए 21 नंबर प्रश्न, ये कहता है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है। तो अंतिम होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाल्गुन। आइए प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा है? बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु, तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। कौन था? शेर। अब आइए क्वेश्चन संख्या 24 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। सबको पता है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसको मयूर कहते हैं। और आइए 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्या है? कमल। तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो तिरंगे का सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, वो किसका प्रतीक है। शौर्य और त्याग का। किसका प्रतीक है? शौर्य और त्याग का। 27 नंबर प्रश्न आइए, तिरंगे का सफेद रंग किसका प्रतीक है। तो सफेद रंग शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। भाई प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि तिरंगे का हरा रंग किसका प्रतीक है। तो हरा रंग प्रतीक है समृद्धि का। इस क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो 28 को क्वेश्चन आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस प्रश्नों से, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।